हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है एसएससी जीडी 2023 जनवरी, जो कि एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, जो पेपर हो रहे हैं। आज है 23 तारीख। तो जो 23 तारीख तक जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे एसएससी जीडी में जितने शिफ्ट होते हैं, जो क्वेश्चन मैथ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में किस टाइप पर, किस बेस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक बात और बताना चाहते हैं, वीडियो आपको आधा नहीं देखना, वीडियो आपको पूरा देखना, नहीं तो आप पेपर दे के आएंगे तो बहुत पछताएंगे कि पेपर हमारा अच्छा नहीं गया। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देख कर जाएं, और ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देख कर जाएं। और काफ़ी चैप्टर वाइज वीडियो हमने पढ़ा चुके हैं, वहाँ आप प्ले लिस्ट से या डिस्क्रिप्शन से जाकर वहाँ चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं। आपके पास समय है तो ज़रूर से ज़रूर चैप्टर वाइज वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। और ये वीडियो जो आज वीडियो पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोगों को आप शेयर कर दें। ठीक, तो हम देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आज 23 तारीख है। ठीक, जो कि आज तक 23 तारीख, 10 तारीख से स्टार्ट हुआ कुछ पेपर। 10 से 23 तारीख के जितने क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, पेपर अब किस टाइप पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वही क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं कि किस बेस पर, किस लैंग्वेज में आंसर पूछा जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन तो देखते हैं। ये है लंबाई, देखिए ये इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन है, लेकिन एक बात का ध्यान में रखना कि जो संख्याएं दी होती हैं, ये चेंज कर सकते हैं। जो संख्याएं, जैसे ये दिया गया 448 पाई है, इसको चेंज कर सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन लैंग्वेज आपका यही ही रहेगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझें, और ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से समझें, और वीडियो को पूरा से पूरा देखें। ठीक, तो देखते हैं हम क्वेश्चन इसको क्या है। जो कि ये पहला क्वेश्चन है, पहला लिख देते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को ध्यान से। क्या दिया गया, 448 सेमी क्यूब तांबे से 8 सेमी लंबाई का एक पाइप बनाया जाता है। यदि पाइप की आंतरिक त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या 5 सेमी हो, तो पाइप की बाह्य त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक पाइप बनाया जाता है, और किससे? 448 सेमी क्यूब तांबे से। तांबा, एक तांबा होता है। तांबा किस टाइप में होता है? देखिए, तांबा आपके इसी एक चद्दर टाइप में होता है ना, एक चद्दर टाइप में तांबा होता है ना। इसी को एक पाइप के रूप में बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसी का आयतन ना, क्या इसी का आयतन ना, इसी तो हम हमारा आयतन निकलेगा। तो तांबे का आयतन, और इसी से क्या बनाया जा रहा है? एक पाइप बनाई जा रही है। तो पाइप आपकी कैसे रहेगी? ध्यान से देखना है। ये है, ठीक। ये ठीक, एक ये पाइप बनाई गई है, जो कि एक पाइप पाइप किस मॉडल होता है, हम आपको एक पाइप दिखाते हैं। जो कि ये पाइप है, आपको ये पाइप दिख रही होगी। ध्यान से देखना, ये क्या है? ये ये जो मोटा है, ये जो मोटा है, ये अंदर से आंतरिक भाग होती है, आंतरिक त्रिज्या। लेकिन ये जो बाहर से लेते हैं, तो ये बाह्य त्रिज्या हो जाती है। बाह्य त्रिज्या, इसका मतलब जितना ये मोटा होता है, ये जितना मोटा होता है, इसको जब बाहर से लेते हैं और केंद्र तक जाते हैं, तो ये बाह्य त्रिज्या हो जाती है। लेकिन जब इस केंद्र से सिर्फ यहाँ तक को आएंगे, यहाँ तक
अंदर तक, तो ये आंतरिक त्रिज्या कहलाती है। लेकिन जब इस केंद्र से यहाँ तक आएंगे बाहर तक, तो ये बाह्य त्रिज्या कहलाती है। और यही इतना तो ये पाइप बनती है, पाइप ऐसे ही तो रहती है ना। तो देखते हैं अब हम क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन हम लगाएंगे इसको, ठीक, ध्यान से। तो समझ में आया होगा ना कि ये पाइप है, तो इसी से एक चादर थी जो कि तांबे की थी, इसी से एक पाइप बनाया गया। तो इसका मतलब क्या हो, पाइप का आयतन ना, पाइप का आयतन और तांबे का आयतन दोनों बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि आयतन ही तो बनते हैं ना पाइप। तो लिखते हैं हम यहीं पर, ध्यान से देखना है क्या, आयतन। अब आयतन क्या होता है, ध्यान से, पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट बंद एच बराबर, ये तो हमारा जो हम निकालेंगे ये है। और लेकिन क्या दिया गया है, आयतन दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो क्या दिया गया, यही तो आयतन है। देखिए आयतन किस में होता है, सेमी क्यूब में होता है ना, घन सेमी में होता है ना। तो ये घन सेमी है कि नहीं है ना, तो इसका मतलब ये आयतन है। तो ये आयतन है, तो ये आयतन इसके बराबर होगा कि नहीं, हो जाएगा ना, ये हुआ। अब ध्यान से देखते हैं, अब इसमें समझते हैं क्या चीज दिया गया है। ध्यान से, ये क्या है, ऊंचाई, एच क्या है ऊंचाई, और ये क्या है आर, और ये क्या है आर। ध्यान से देखना, ये क्या है, आंतरिक त्रिज्या है, ये आंतरिक त्रिज्या है, और ये बाह्य त्रिज्या है। आंतरिक त्रिज्या आर और बाह्य त्रिज्या आर, और ये है पाई। बात समझ में है ना। तो ये पाइप का आयतन होता है, और ये क्या, किसका आयतन था, ये किसका आयतन था, ये तांबे का आयतन था। तो इसका मतलब क्या हुआ, तांबे का आयतन और पाइप का आयतन दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब इसको ऐसा है, इसको जब ऐसे मोड़ेंगे हम, तभी तो ये पाइप बनेगी ना। तो वही तांबे को तो ही मोड़ा जा रहा है ना, तो इसका मतलब आयतन दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो दोनों का आयतन हमने रखा है। अब जो मान हमें यहाँ पर पता है रख लो, और जो कह रहा था निकालने के लिए हम निकाल लेंगे। क्या है, बाह्य पाइप की बाह्य त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्या है, पाइप लिखी हुई है ना, पाइप की, ठीक, पाइप की बाह्य त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बाह्य त्रिज्या का मतलब क्या, ये वाले त्रिज्या का ना, इस त्रिज्या का हमें मान निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या किसका मान दिया गया है, लिख लेते हैं, पाई ब्रैकेट के अंदर इसका मान है नहीं, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या 5 सेमी दी गई, तो इसका मान नहीं दिया गया, तो इसको लिख लेंगे। और आंतरिक त्रिज्या क्या होती है, आंतरिक त्रिज्या का मान क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक। और 8 सेमी लंबाई का एक पाइप ना, तो 8 सेंटीमीटर की लंबाई है ना, इसकी मतलब क्या, ऊंचाई दी गई है कि नहीं, ऊंचाई दिया गया 8 बराबर 448 पाई, ये दिया गया है। अब इसी में हम हल कर लेते हैं इसको। ध्यान से देखना, ये पाई से ये पाई का काम तो खत्म हो जाएगा ना। अब इस 8 से इधर भी तो काट सकते हैं ना, काट लेते हैं। 8 कम 8, और 8 छंग 48 होता है, ज़्यादा हो जाएगा ना। 8 पन 40 होता है, 8 पन 40 बचे 4, और 8 छंग 48, तो क्या आएगा इधर 56। अब ये क्या बच रहा है इधर, ध्यान से देखना है, आर का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद बराबर, इधर क्या आएगा 56। अब इधर एक 8 से कट गया, तो एक बचा था, तो एक से गुणा कराएंगे, तो इसमें ब्रैकेट का काम खत्म। समझ में आई ना बात, ये ब्रैकेट कैसे हट गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पर देखिए, आर का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, बराबर 56। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर का स्क्वायर बराबर 56, और ये इधर किस में है, माइनस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 25। तो क्या आएगा, आर स्क्वायर बराबर 6 5 11 के एक हासिला 1, और 5 2 7 7 1 8। तो आर बराबर क्या निकल के आ रहा है, 81। अब यहाँ से देख लेना, ये क्या आया, आर बराबर 81, तो आर बराबर क्या निकल के आएगा,
81 क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर था, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बन जाता है। तो आर का मान क्या निकल के आएगा? 9 9 81 ना। 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 9 81। तो आर बराबर क्या निकल के आएगा? अंदर से देख लेना है क्या। अब वर्गमूल है तो दो का जोड़ा बना लेंगे हम और एक बाहर निकाल लेंगे। यही तो बाह्य त्रिज्या होगी, क्योंकि हमें बाह्य त्रिज्या ही तो निकालना है। तो यही होगा जो कि सेमी में आएगा ना। यूनिट भी तो लिखना चाहिए ना हमें। तो 9 सेमी बाह्य त्रिज्या कितना होगा? 9 सेमी। और आंतरिक त्रिज्या कितना होगा? 5 सेमी। समझ आई ना बात? तो 9 सेमी आपका बी नंबर करेक्ट है। ठीक, बी नंबर आपका ऑप्शन सही। समझ में आया ना? देखिए कैसे हुआ। जैसे यहाँ पर हम रख दें, ये है एक केंद्र, यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, लेकिन जब हम यहाँ तक की दूरी निकालना है ना, हमें बाह्य त्रिज्या निकालनी है ना, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है तो इसकी दूरी क्या आएगा? ये 9 आया। यही चीज तो हमें बतानी थी ना। बाह्य त्रिज्या बाहर से केंद्र तक जाना, तो बाहर से केंद्र तक जाना, और आंतरिक त्रिज्या अंदर से ये केंद्र तक आना था। समझ आई ना बात? तो ये होते हैं बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। जब तक ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखना आपको। ठीक, संख्याएं चेंज कर सकते हैं लेकिन लैंग्वेज आपका यही रहेगा। ठीक, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिश्रित धन राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में रुपए में 1458 हो जाती है। तो वह धनराशि है कि कौन सी धनराशि थी उसका 2 वर्षों में 1458 हो जाती है। हमें ये बताना है कि कितने रुपए था हमारे पास, कि 2 वर्ष में कितना आ गए, 1458 कैसे हुआ, वो कितना रुपए था, हमें ये चीज निकालना। ठीक, तो ध्यान से देखते हैं, यहीं पर हम लगाते हैं इसको 8%। ठीक, 8% को हम जब भिन्न में चेंज करते हैं तो क्या आता है? 8/100। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आपको समझाने के लिए एकदम बेसिक से बताया जा रहा है, ध्यान से देखना है। फिर इसको क्या 4 से काट सकते हैं ना, काट लेते हैं हम। ध्यान से देखना है। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंचे 20। तो क्या आएगा यहाँ से कट के? 2/25 ये आया। अब ये क्या कह रहा है कि 2 वर्षों में ना, तो निकाल लेते हैं हम। एक वर्ष में पहले 25 था, फिर बढ़ गया 27 हो गया। क्यों? क्योंकि 25 में 2 बढ़ रहा है ना, 25 में 2 बढ़ रहा है। तो 25 था, 2 बढ़ा 27 हो जाए एक वर्ष में। फिर दूसरे वर्ष कह रहा है ना कि 2 वर्ष में पूछ रहा है ना, तो 2 वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष में फिर 25 था, फिर 25 था, फिर एक 27 बढ़ जाएगा। समझ रहे ना? तो टोटल निकाल लेते हैं, और टोटल निकालने के लिए गुणा करा लेते हैं। तो क्या आएगा? इसका वर्ग कर लेना, क्या आएगा? 625। और 27 का वर्ग क्या होगा? 729। ठीक, 27 का वर्ग क्या होगा? 729। अब ध्यान से देखना, तो ये क्या आया? 600 रुपये था, 729 हो रहा है। तो इसका मतलब इसी में तो बताना है ना हमें कि 2 वर्षों में बढ़कर 1458 हो जाता है। तो कहाँ पर बढ़कर हो रहा है? इसी वर्ष में तो बढ़कर हो रहा है ना। देखिए 25 से बढ़ रहा है 27, तो किस में बढ़ रहा है? इसमें। तो ये 729 का मान ये दिया गया है 1458। अब यहीं से हम एक यूनिट का मान निकाल लेते हैं। एक यूनिट का मान क्या आएगा? 7 दूनी 14 कट जाएगा, 29 दूना 58 होता है, 2 बार हो जाएगा। तो यहीं से हम काट देते हैं इसको। 729 एक कम 1 और 729 दूना 1458। तो क्या आएगा यहाँ से?
2। ये 1 यूनिट का मान आया। अब हमें कितने बताना है कि 2 वर्षों में धनराशि कितनी धनराशि थी। तो धनराशि किसमें होता है, इसमें निकलेगा ना धनराशि। क्यों? क्योंकि ये पहले 25 था, तो 25 से 27 बढ़ा, तो पहले किससे बढ़ा, तो 25 से ना, तो यही तो धनराशि होगी। तो इसका टोटल धनराशि कितनी है, 625। अब यहाँ पर देखते हैं 625 और 1 यूनिट का मान 2, तो 625 यूनिट का मान 2 से गुणा कर देंगे हम, तो क्या आएगा, 2 पंचे 10 0 हासिल आया 1 और 2 दूना 4 4 1 5 6 दूनी 12। तो क्या निकल के आया आपका 1250 धनराशि होगी, जो कि टोटल 1250 रुपये धनराशि थी, इसी से बढ़कर इतना हुआ है। समझ में आई ना बात। तो 1250 आपके ऑप्शन में कहाँ पर सही है, बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जो कि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज आपका यही रहेगा, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखना आपको। ठीक, तो ध्यान पूर्वक इसको पढ़ कर जाएं एग्जाम से पहले। ठीक, तो देखते हैं हम क्वेश्चन को लगाते हैं, ध्यान से देखना है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 20 पाई सेमी है। यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेमी हो तो इसके आयतन की गणना करो। हमें आयतन की गणना करना, गणना मतलब आयतन निकालना है। बात समझ में आई ना। अब ध्यान से हम समझते हैं क्या कर रहा है। एक शंकु है, तो ऐसे ही तो एक शंकु निकाला बनता है ना। ये बनेगा और ये बनेगा, तो इसको मिटा देते हैं ना। अब समझ में आया ना। तो इसकी केंद्र हो जाती है, ये त्रिज्या हो जाएगी और ये आएगी ऊंचाई हो जाएगी। समझ में आई ना बात। अब ध्यान से देखना है क्या पूछ रहा आगे। अब क्वेश्चन को पढ़े। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप। आधार का परिमाप क्या होता है, आधार, आधार का मतलब जिस पर विराजमान हो, जिस पर विराजमान हो और जितने में विराजमान हो, जितने में विराजमान हो। जैसे ये कुप्पी आपको दिख रही होगी ना, तो ये कुप्पी की जो है, ये जो सिरा ये नीचे वाला, तो ये इस पर हमको विराजमान किया, तो ये जितने में विराजमान होगा वही क्या होता है, क्या क्या कह रहा, परिमाप। जितने में विराजमान, वो भी कौन सी, बाहर बाहर की। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई विराजमान हुआ, तो जो बाहर बाहर का सिरा होता है यही क्या होता है, परिमाप। इसका मतलब जो परिध होती है, परिध, तो यही तो एक वृत्त है कि नहीं। वृत्त में ही तो एक शंकु बनता है, शंकु बनता है नहीं। तो ये वृत्त है, तो वृत्त की परिध क्या होती, यही तो होती है ना। तो इसी परिध को क्या कहते हैं, परिमाप। परिमाप, परिमाप, पूरी तरह से माप करना है हमें, समझ आई ना। इसीलिए परिमाप इसको नाम दिया गया है। समझ आई ना बात। तो परिमाप दिया गया है। तो परिध क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। परिध क्या होता है, 2, क्या निकालना है हमें, परिमाप। लिख लेते हैं ना थोड़ा सा, परिमाप। ठीक, तो परिमाप है ना, तो क्या होता है 2 पाई आर। हमने आपको क्या बताया था कि क्षेत्र मिति से या आयतन से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो दिया होता है वही निकालते। तो यहाँ पर क्या दिया गया, परिमाप, तो हम पहले परिमाप ही ज्ञात करेंगे। तो ये हमने ज्ञात किया और क्या दिया गया है, 20 पाई। अब यहाँ से जो मान निकले निकालने हैं। पाई से पाई का काम खत्म और इस ये 2 का काम इधर खत्म, आएगा 10। तो आर का मान यहाँ से क्या मान निकल के आ रहा है, 10। ये आर का मान आया। अब आगे पढ़ते हैं क्या करना है। यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेमी हो, तो ये आर, तो एच का मान क्या है, 12 सेमी है कि नहीं है ना, 12। और ये भी जो आया है 10,
ये भी 10 सेमी आएगा ना, क्योंकि त्रिज्या 10 सेमी, ऊंचाई 12 सेमी होगा। फिर सेमी हो तो इसके आयतन की गणना कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, शंकु का आयतन निकालना है ना। यहीं से देख लेते हैं पहले, ठीक। यहाँ से क्या निकालना है हमें, आयतन किसका, शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है क्या, आयतन किसका, शंकु का। अब इसी में रख लेते हैं, बराबर 1/3 पाई का मान तो ना रखो, भी हो सकता है पाई का मान कट पिट जाए कहीं से। और एक बात ध्यान दें, ऑप्शन में क्या चीज़ दिया गया है, ऑप्शन में पाई भी है, बिना पाई के है, तो हम पाई से निकालेंगे। क्यों, क्योंकि 2 में पाई है ना, तो जिसकी ज़्यादा संख्या उसी में आंसर तो देना चाहिए ना हमें। नहीं आएगा तो पाई का मान रख के बाद में काट लेंगे, ठीक। तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक। अब आर का मान क्या होता है, आर का मान क्या है 10, और 10 का स्क्वायर है गुणे एच। एच का भी तो मान दिया गया है 12 सेमी है। हो गया, सभी का मान हमने रख लिया है। अब हम यहाँ से इसको हल करते हैं, ठीक। क्या है ये, 1/3 पाई आर 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 100 गुणे 12। इसी को हल कर लेते हैं, इसको हम काट लेते हैं। क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और 4 एकम 4, 400 पाई आएगा ना। क्या निकल के आएगा, 4 एकम 400 पाई। तो क्या ऑप्शन में देखिए 400 पाई है, कहीं पर है, यहाँ पर 400 पाई है ना। लेकिन इसको और हम चेक कर लेते हैं, 400 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7। इसको भी तो मान रख के देख लें, क्यों, क्योंकि 400 है ना, तो ऐसा ही अनुमान लगा लें कि 400 पाई ये है और ये 400 है, तो 400 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, यही होगा ना। और क्या निकालना था, आयतन, तो किसमें होगा ये, सेमी क्यूब में होगा। समझ में आई ना, इसका मतलब शंकु का आयतन इतना होगा, जो कि ए नंबर आपका ऑप्शन सही दिया गया है, ठीक। आप इसको हल कर लेना, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। ध्यान से, निम्न में से कौन सी सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, ध्यान से देखते हैं, हम बताते हैं। सह अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, जैसे 2 और 3, ये सह अभाज्य संख्या है नहीं। देखिए, सह अभाज्य संख्या जब होगी जबकि दोनों का एच सी और एफ एक हो, एक, दोनों का एच सी एफ एक हो, तब वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। दोनों का एच सी एफ एक हो, जैसे 5, 7, इनका दोनों का एच सी एफ एक ही होगा, ये सब सह अभाज्य संख्या है। तो इसी में हमें बताना है कि कौन सी सह अभाज्य संख्या होंगी। ध्यान से देखते हैं, ये इसका क्या एच सी एफ एक होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 3 से कट जाएंगे ना, 3 से कट जाएगा नहीं, 3 से कट जाएगा, और ये तो 2 से कट जाएगा ना। ये किससे कटेगा, ये भी तो 3 से कट जाएगा ना, तो इसका नहीं। ये देखो 29 किससे कटता है, 29 किससे कटता है, किसी से नहीं ना। और 39 किससे कटता है, 3 से कटता है, लेकिन 3 से कटेगा, लेकिन क्या 3 से ये कटेगा, नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का एचसीएफ हम निकाल सकते हैं ना, दोनों का
HCF क्या आएगा, एक ही तो आएगा। क्यों? क्योंकि जब इससे हम दोनों को काटेंगे, एक ही संख्या तो काटने के लिए, और स्वयं से तो कट ही जाएगी ना, वो स्वयं से कट ही तो जाएगी। HCF एक होना चाहिए बस। तो दोनों का HCF क्या आएगा, एक ही तो आएगा ना। तो यही तो बताना है कि सह आभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो यही तो होगा आपका A नंबर। समझ में आया ना? जिसका HCF एक होता है वह सह अभाज्य संख्या होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम। इसी तरह के क्वेश्चन SSC GD में पूछे जा रहे हैं, जो कि आज 23 तारीख है। आज जो पेपर हुआ है और जो इससे पहले हो चुके हैं जितने, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, लेकिन एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज आपका यही रहेगा, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान पूर्वक पढ़ें और ध्यान से देखें कि क्या चीज़ किया जा रहा है। ठीक, ध्यान से लगाते हैं क्वेश्चन को। रुपए 1, 50 पैसे तथा 25 पैसे के 280 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 3:8:4 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। हमें 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताना कि 50, जैसे ये 280 सिक्के हैं, तो 280 सिक्कों में कितने 50 पैसे के सिक्के हैं, हमें ये निकालना है। ठीक, तो अब ध्यान से देखना है क्या दिया गया। 1 रुपये का सिक्का दिया गया, 1 रुपया दिया गया, 50 पैसे दिए गए और 25 पैसे, और जो कि टोटल तीनों पैसों के सिक्के 280 है। और मूल्यों का अनुपात इतना दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये मूल्यों का मतलब पैसा, ये 3 रुपया है, ये 8 रुपये है और ये 4 रुपये है। और जो कि रुपए अनुपात में दिए गए हैं। समझ में बात, देखते लगाते हैं इसको। हम यहाँ से निकालेंगे हम पहले रुपए, उसके बाद फिर पैसे, उसके बाद फिर पैसे। अब ध्यान से देखते हैं। 1 रुपया एक है, 1 रुपये वाला ना, पैसे 50 पैसे, 25 पैसे ना, ये आया। ठीक, अब देखते हैं ये क्या दिया गया, टोटल सिक्कों की संख्या ना। तो अभी टोटल सिक्कों से मतलब नहीं है, हमें आगे बढ़ते हैं। अनुपात ये किसका है, मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का मतलब क्या होता है, सिक्कों की संख्या नहीं है दी गई, अनुपात पैसों का अनुपात दिया गया कि ये 3 रुपया है, ये 8 रुपये है और ये 4 रुपये हैं। समझ में आई बात। तो इनमें कितने सिक्के हैं किसके, जो कि टोटल 280 हुआ है। समझ में आई ना बात, ध्यान से देखते हैं। तो इसको हम लिखते हैं पहले। अब क्या है, 3:8:4। तो ये क्या है, मूल्यों का अनुपात। इसका मतलब रुपयों का अनुपात है ये। समझ में ना, रुपयों का मतलब ये 8 रुपये है, ये 4 रुपये हैं और ये 3 रुपये हैं। समझ में आई ना बात। अब ये 3 रुपये हैं, ये 8 रुपये हैं, ये 4 रुपये हैं, तो इनके सिक्कों की संख्या निकाल लेना हम। तो यहाँ पर क्या लिख दें हम, सिक्कों। ठीक, अब ये जो निकालने जा रहे हैं हम, अब सिक्कों की संख्या निकालेंगे कि 3 रुपये में क्यों, क्योंकि ये रुपया है ना, ये मूल्यों का अनुपात ये दिया गया था। तो 3:8:4। तो 3 रुपये का 1 रुपये के सिक्के कितने बनेंगे, 3 ही तो बनेगा ना, होगा कि नहीं। अब ये 8 रुपये, 8 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, 1 रुपये में 2 सिक्के, तो 8 रुपये में 8 दूनी 16 सिक्के। समझ नहीं बात। ये 8 रुपया है, ये 3 रुपया है और ये 4 रुपये है। 3 रुपये में 1 रुपया का सिक्का, तीन सिक्के। ठीक,
और ये 8 रुपए हैं। 8 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने? 16 सिक्के ना। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसों की सिक्के 2 होती हैं। तो 8 रुपए में 8 दूनी 16, 2 से गुणा कर लेते हैं तो 16 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 रुपए दिया गया है। अब ये 4 रुपए किसका है? 25 पैसों की सिक्के है ना, ये पैसा है। तो 4 रुपए में 25 पैसों के सिक्के कितने बनेंगे? 1 रुपए में कितने सिक्के? 25 पैसे के 4 सिक्के ना। 4 सिक्के। 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने सिक्के? 4 सिक्के। तो 4 सिक्कों में कितने? 4 चौक 16 सिक्के बनेंगे ना। यही तो होगा। तो क्या होगा? 25 पैसों के सिक्के 16 हैं और 50 पैसों के सिक्के 16 हैं और 1 रुपए के सिक्के 3 हैं, जो कि ये सिक्कों लिखी गई है। ये सिक्कों हैं, ये वाले आपके रुपए हैं। समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं। तो टोटल सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं ना हम। तो टोटल सिक्कों की संख्या क्या आएगी? 6 6 12, 12 3 15, 12 3 15 की 5 हासिल आया 1, 1 1 2 2 1 3 ना। तो टोटल सिक्कों की संख्या निकालने के लिए जोड़ लिया जाएगा ना। तो ये है टोटल सिक्कों। ये टोटल सिक्कों का मतलब ये सिक्के टोटल सिक्के। लेकिन टोटल सिक्के क्या दी गई है? 280 बराबर 280 कर लेंगे हम। यहीं से 1 यूनिट का मान निकाल लो। तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? 2800 नहीं, 2080, सॉरी 2000 नहीं, 280 बटे 35। ठीक। अब इसको काट लेना है हम। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है ये। ठीक। इसको यहीं पर काट लेते हैं। कितनी बार जाएगा? 5 से ना। 5 सत्ते 35 और 5 25, 3 बचेगा। देखना, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। देखिए 7 बचे 35, 3 बचा, हो जाएगा 30 और 5 छंग 30 और 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56 ना। तो क्या आया? 1 यूनिट का मान 8 आया। यही तो आया ना। 7 अट्ठे 56 ना। तो 1 यूनिट का मान 8 निकल के आया है यहाँ से। ठीक। 1 यूनिट का मान 8 रुपए। तो अब हमें किसका बताना है? इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना दिया गया है? हमारा कितना आया था जो निकाला हमने? कितना आया? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। यही तो आएगा ना। तो सिक्कों की संख्या यही तो है 50। तो 16 से 8 में गुणा कर देंगे हम। 16 गुणे 8। तो क्या निकल के आएगा? 16 गुणे 8। 16 अट्ठे कितना होता है? 128 होता है। 16 अट्ठे 128। तो यही होंगे आपके क्या आंसर। समझ में आई ना बात? देखिए 8 छंग 48 के 8 हासिल आया 4 और 8 कमर 8 4 12। ठीक। 128। तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। ठीक। करेक्ट ए नंबर है। ठीक। तो इसमें कुछ है नहीं है, मैं ध्यान पूर्वक इसमें पढ़ना है। क्या दिया गया है? ये मूल्यों का अनुपात है। मूल्यों का अनुपात का मतलब पैसों का अनुपात। ये 3 रुपए का अनुपात, ये 8 रुपए का अनुपात, ये 4 रुपए का अनुपात। तो ये किससे कट कर आए थे? 3 से 16 से 16 से। समझ में आई ना बात? ये 3 आया था। ये 3 रुपए किसका है? ये 3 सिक्के हैं इनका। ये 8 रुपए था तो 50 पैसे के 16 सिक्के आएंगे। और ये 4 रुपए था तो 25 पैसों के कितने सिक्के? 4 रुपए में 16 सिक्के। तो टोटल सिक्के 35 और टोटल सिक्के आपका ये दिया गया था। तो 35 बराबर 280 और 280 को 1 यूनिट का मान निकाला गया। तो 1 यूनिट का मान आया है 8। अब हमें क्या पूछ रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है।
तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या आपने कितना निकाला? हमने कितना निकाला है? 16 सिक्के। तो 16 को कितने से? 8 से गुणा कर दें, हम 1 यूनिट के से गुणा कर देंगे। तो 16 8 कितना होता है? 128। यही होगा आपका आंसर। ठीक, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब। आज दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लोगों को आप शेयर करें। समझ में आ रही ना? क्योंकि यहाँ पर गरीब से गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से दें। देखिए, आप एग्ज़ाम में कब अच्छा पेपर करके आएंगे? जब आप खूब यहीं घर पर अच्छे से रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है? क्वेश्चनों का लैंग्वेज देखना कि किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि काफ़ी बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि इसमें हम कि क्या करना है, क्या निकालना है, क्या दिया गया है। इसीलिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझ कर जाएं कि ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या करेंगे, हम क्या निकालना है और क्या दिया गया है। ठीक, तो आज दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। और एक बात, जितने चैप्टर वाइज वीडियो हम पढ़ा चुके हैं, काफ़ी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर चैप्टर वाइज वीडियो वहाँ से पढ़ कर जा सकते हैं पेपर देने के लिए। लेकिन समय नहीं है आपके पास तो सिर्फ ये वाला वीडियो देख लें बस। ठीक, और आपके पास समय हो, फरवरी में आपका पेपर हो या 3-4-5 दिन के बाद पेपर हो, तो आप चैप्टर वाइज वीडियो एक बार ज़रूर से ज़रूर देख सकते हैं। ठीक, तो आज दोस्तों हम एक तक देखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।